हरे कृष्णा। आज हम बात करेंगे वास्तु में यंत्रों के बारे में। क्या आप जानते हैं कि जो सही यंत्र होते हैं, अगर आप उनको सही दिशा में स्थापित करते हैं तो आपके घर, ऑफिस, आपके प्रतिष्ठान में धन, समृद्धि और सुरक्षा में वृद्धि होती है। और इन यंत्रों में श्री यंत्र, लक्ष्मी यंत्र, कुबेर यंत्र, काली यंत्र, गणेश यंत्र जैसे शक्तिशाली यंत्र है, वो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि यंत्र क्या होते हैं और उनके क्या फायदे होते हैं और सही दिशा उनकी कौन सी होती है और उनको आप किस तरह से सिद्ध करके अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर आप अपने जीवन में, आपके बिजनेस में, आपके बोलते हैं ना कि रिलेशनशिप, आपके बिजनेस, समृद्धि, हेल्थ, वेल्थ, किसी भी क्षेत्र में आप उन्नति चाहते हैं तो ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आशा करती हूँ इससे आपको कुछ लाभ ही मिलेगा। तो जैसे आज बात करते हैं कि यंत्र क्या होते हैं, तो यंत्र एक बहुत ही शक्तिशाली ज्यामितीय ऊर्जा संरचना होती है। एक इस तरह से समांतर आकार में कुछ ड्राइंग की होती है। उन संरचना का, जैसे किसी यंत्र को तांबे पे बनाया जाता है, कोई यंत्र चांदी पे, कोई सोने पे बनाया जाता है, एक रेखाएं होती है। कागज में भी यंत्र बनता है, भोजपत्र पर भी यंत्र बनता है, एक पैटर्न होता है। उसके साथ फिर आप मंत्र की शक्ति जोड़ देते हैं, फिर तंत्र की सिद्धि जोड़ देते हैं। खाली आपने, किसी ने बोला कि आप लक्ष्मी यंत्र यूज करिए और आपने मार्केट से एक यंत्र खरीद लिया और उसको घर में प्रतिष्ठित कर दिया। लेकिन आप एक बात बताइए कि अगर आपने घर में बिजली का कनेक्शन करवाया है, सारी लाइट्स फिटिंग सब करवा दी, लेकिन अगर आपका कनेक्शन बिजली की लाइन से नहीं हुआ तो बिजली आपके काम आएगी? इलेक्ट्रिसिटी का कोई वर्थ नहीं है। उसी तरह अगर आपके यंत्र में ऊर्जा सिद्ध नहीं हो, उसमें ऊर्जा का कनेक्शन ब्रह्मांड से नहीं होगा और सही रूप से नहीं होगा, सही दिशा में नहीं होगा, तो उन यंत्र की कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपको लगता है वास्तु के अनुसार आपको कोई भी यंत्र को प्रयोग में करना चाहिए, तो आप उस यंत्र को किसी भी वास्तुशास्त्री से, किसी भी अच्छे पंडित से उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवाइए, सामने बैठ के करवाइए, आप अपने नाम से करवाइए। उसके बाद ही वो यंत्र आपके जीवन में चमत्कारिक रूप से बदलाव लाएगा। तो ये जो अब हम आगे बात करते हैं कि जो यंत्र होता है कि विशेष ज्योमितीय संरचना होती है जिसे मंत्रों और तंत्रों की सहायता से ऊर्जावान बनाते हैं। मंत्र मन को प्रभावित करता है, तंत्र शरीर और क्रिया को नियंत्रण करता है, कंट्रोल में करता है। और ये जो यंत्र होता है, जिस उद्देश्य के लेके मंत्र को हम लोग मंत्र और तंत्र का प्रयोग करते हैं, ये यंत्र उस उद्देश्य के कार्यों को करता है। ये एक तरह से एनर्जी इंस्ट्रूमेंट, ऊर्जा के उपकरण की तरह काम करता है, जो हमारे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करता है। जैसे उदाहरण के रूप में आज मैं कुछ यंत्रों के बारे में आपसे बात करूंगी और मैं आपको मोटे तौर पे बताऊंगी कि उनकी कौन सी दिशा होती है और वो क्या क्या का प्रयोग में आते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जो श्री यंत्र है वो धन और समृद्धि का है। श्री का तो मतलब ही है धन और समृद्धि। काली यंत्र है तो माँ काली ने दैत्यों का संहार किया था, राक्षसों ने, यानी एक तरह से वो नेगेटिव ऊर्जा जितनी भी है उसका संहार करती है। तो नकारात्मक ऊर्जा से संहार करने के लिए काली यंत्र है। महामृत्युंजय यंत्र, ये स्वास्थ्य और आयु वृद्धि के लिए। तो प्रमुख यंत्र और उनसे क्या क्या लाभ होते हैं, इनके बारे में आइए हम चर्चा करते हैं। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। मैं नहीं चाहती कि आप किसी तरह के अंधविश्वास में पड़े, लेकिन यंत्र, मंत्र और तंत्र हमारे भारत की सनातन संस्कृति में शुरू से रही है और कुछ विद्वानों ने उन्हें जनमानस में फैलाया है ताकि लोग उससे लाभ उठा सकें। और मुझे मेरे गुरु आज्ञा से जो आदेश मिला है, मैं उसमें आपको थोड़ा बहुत बताऊंगी। बाकी आप किसी जानकार वास्तुशास्त्री से परामर्श करके ही आप इन यंत्रों का अपने घर में प्रयोग करिएगा सही दिशा में। तो चलिए हम बात कर रहे थे श्री यंत्र। श्री यंत्र, जैसा कि मैंने बताया, समृद्धि और धन के लिए सभी यंत्रों का राजा, ये शिव और शक्ति का प्रतीक होता है। शिव के बिना शक्ति अधूरी और शक्ति के बिना शिव अधूरा है।
तो ये दोनों का मिलन ये श्री यंत्र है, ये संपूर्ण जीवन में वृद्धि और समृद्धि लाने में आपका बहुत ही हेल्प करता है। इसको आप पश्चिम दिशा में रखेंगे तो आपकी आर्थिक उन्नति होगी, और आप उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में श्री यंत्र को स्थापित करते हैं अपने पूजा में, तो ये नए अवसर और बुद्धिमता में वृद्धि करेगा। और इसका श्री का मतलब ही है आपके यहाँ धन। फिर है लक्ष्मी यंत्र। लक्ष्मी यंत्र धन और ऐश्वर्य के लिए होता है, धन और समृद्धि को आकर्षित करता है। इसको दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट में रखने से धन का प्रभाव बढ़ता है। उसी तरह धन के लिए आता है कुबेर यंत्र, ये धन और संपत्ति के लिए है। कुबेर का जो यंत्र है धन और सोने के भंडार में वृद्धि करता है। पश्चिम में आप इसको स्थापित करें और चांदी के फ्रेम में रखें। उसी तरह चौथा यंत्र है काली यंत्र, जो सुरक्षा और नकारात्मक ऊर्जा से आपका बचाव करता है। बुरी आत्माएं, तंत्र मंत्र और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करता है। जैसे किसी को होता है कि कोई व्यक्ति हमारे पे ब्लैक मैजिक कर रहा है, या नज़र दोष लगता है, या किसी की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर को, आपके बिजनेस को इफेक्ट करती है, तो उनके लिए आप काली यंत्र को सिद्ध करके अपने घर में प्रतिष्ठा करवाइए। इसको दक्षिण में रखिए। उसी तरह फिर गणेश यंत्र है, जो बाधा निवारण और नई शुरुआत के लिए बेस्ट है। अगर आपको बिजनेस में और अलग अलग बिजनेस को ऐड करना है तो आप अपने बिजनेस प्रतिष्ठान में ये गणेश यंत्र को स्थापित करिए। इसको आप उत्तर पूर्व दिशा में रखिए। यह आपके व्यवसाय और कैरियर दोनों में सफलता दिलाने में बहुत ही सहायक है। फिर आपको महामृत्युंजय मंत्र है, ये बीमारियों और अकाल मृत्यु से रक्षा करता है। उत्तर पूर्व जो दिशा है यानी नॉर्थ ईस्ट है, इसमें से रखने के लिए स्वास्थ्य में लाभ होता है। जैसे कि आपने सुना भी होगा कि जब भी स्वास्थ्य में कोई पीड़ा होती है तो कहते हैं माँ मृत्युंजय का पाठ करना चाहिए, माँ मृत्युंजय का अभिषेक करना चाहिए। तो जब ये एनर्जाइजेज महामृत्युंजय यंत्र के सामने जब आप महामृत्युंजय मंत्र की एक माला या कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा का वहाँ पर प्रवाह बढ़ा देता है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा क्रिएट होती है और उस व्यक्ति के स्वास्थ्य पर बहुत पॉजिटिव इफेक्ट डालती है। उसी तरह सरस्वती यंत्र होता है, ये विद्यार्थियों के लिए होता है। कई कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो वहाँ पर उनके लिए बहुत लाभकारी होता है। ये पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, वेस्ट साउथ वेस्ट में रखें। फिर आता है आपका गायत्री यंत्र। ये आध्यात्मिक गायत्री यानी माँ गायत्री, शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, ये चेतना और आध्यात्मिक उन्नति करते हैं। इसको नॉर्थ दिशा यानी उत्तर पूर्व में रखा जाता है। ये आपके जो मानसिक स्पष्टता को बढ़ाती है और आपका जो स्पिरिचुअल पावर है उसको भी बढ़ाती है, यानी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने में ये सहायक होती है। इस तरह मैंने जो मोटे मोटे तौर पे जो यंत्र होते हैं उनके बारे में आपको बताया है। और जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर कोई पंडित या कोई आपको बोले कि इसे सिद्ध किया जाता है तो नॉर्मली इनको किस तरह से सिद्ध करते हैं, इनकी प्रोसेस मैं आपको बताऊं अगर आप खुद भी करना चाहो तो यंत्र तभी असर दिखाएगा जब उसके अंदर ऊर्जा का प्रभाव होगा, और ऊर्जा के प्रभाव के लिए कनेक्शन करने के लिए हमको ब्रह्मांड से उस शक्ति का आह्वान करके उस यंत्र में प्रतिष्ठित करनी पड़ेगी। तो यंत्र सिद्ध करने के हैं कि 72 घंटे तक आप सात्विक जीवन शैली अपनाएं, शुद्ध भोजन करें, ध्यान, नकारात्मक विचार, किसी भी तरह किसी के प्रति आप कोई भी नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव विचार नहीं रखें। और फिर इस यंत्र को उत्तर पूर्व दिशा में रखकर मंत्र का जाप करें। इसका जल, फूल, धूप से पूजन करें, मंत्रों का जाप करें। जैसे गंगा जल से आप इसको धोइए, फिर एक अच्छे आसन पे इसे रखिए, फिर इसको चंदन केसर लगाइए, फूल करिए, धूप दीजिए, फिर आप एक माला लेके मंत्रों का जाप करिए। श्री यंत्र के लिए आप ओम श्रीम ओम श्रीम ओम श्रीम एक माला का जाप करिए। लक्ष्मी यंत्र के लिए आप ओम श्री महालक्ष्मी नमः की एक माला पढ़िए। और कुबेर यंत्र के लिए ओम यक्षाय कुबेराय वैश्वर्णाय धन धान्याद्यपते धनम में देही दापय स्वाहा 108 बार करिए। फिर उसी तरह महामृत्युंजय जो यंत्र है उसके लिए आप महामृत्युंजय मंत्र करिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्यु मुक्षेमामृतात्। इसी तरह इसका बीज मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। इनकी आप एक माला फेर कर और उस यंत्र को सिद्ध करिए। उसके बाद आप उसको जिस जिस दिशा में मैंने कहा है उस दिशा में स्थापित करिए। फिर उसकी नियमित रूप से आप पूजा करें
उसे गंदा नहीं होने दें, उसे निष्क्रिय नहीं होने दें, क्योंकि उस पर गंदगी आएगी तो वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी उस पॉजिटिव एनर्जी को ब्लॉक करेगी। उसके लिए आप उसका नियमित धूप दीप करते रहिए, उसे गंगा जल से साफ करिए। इस तरह से आप सही दिशा में आप उसको रखिए। तो यंत्रों की सही दिशा कौन सी होती है, ऐसे तो मैंने बताया, लेकिन आपको मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि पश्चिम दिशा में श्री यंत्र, कुबेर यंत्र और सरस्वती यंत्र, और उत्तर पूर्व में भी आप श्री यंत्र, गणेश यंत्र, महामृत्युंजय यंत्र और गायत्री यंत्र रख सकते हैं। दक्षिण पूर्व में लक्ष्मी यंत्र, दुर्गा यंत्र, और दक्षिण दिशा में काली यंत्र। अगर किसी दिशा में वास्तु दोष है और आप इन यंत्रों को उस दिशा में रखते हैं तो काफ़ी हद तक सही यंत्र से उस दिशा की नेगेटिव ऊर्जा में आप संतुलन ला सकते हैं। तो मेरा आपको यही कहना है कि अगर आप अपने जीवन में एक पॉजिटिव चेंज चाहते हैं, सकारात्मक बदलाव चाहते हैं, तो सही यंत्र का चयन करें। कौन सा यंत्र आपके जीवन के लिए सबसे ज़रूरी है, आप कमेंट में बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और नई वीडियो के लिए आप बेल आइकॉन बटन दबाइए। तो जब भी मेरा नया वीडियो आएगा वो आपको बेल आइकॉन बटन से आपको एक नोटिफिकेशन से पता चल जाएगा, जिसमें मैं फिर आपके लिए यंत्र, मंत्र, मेडिटेशन और किस तरह से आपके जीवन में धन, धान्य, समृद्धि यानी हेल्थ, वेल्थ, मनी, इन सब में और ज़्यादा उन्नति और समृद्धि होती रहेगी, मैं आपको अपने इस थोड़े बहुत ज्ञान से आपको गाइड करने की कोशिश करूँगी। वो मेरी गुरु कृपा है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।